प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 10 दिसंबर मंगलवार। पहला पाठ नबी ईसायाह का ग्रंथ, अध्याय 40, वचन संख्याएं 1 से 11 तक। ईश्वर अपनी प्रजा को सांत्वना देता है। तुम्हारा ईश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को सांत्वना दो, सांत्वना दो। यरूशलेम को ढाढ़स बंधाओ और पुकार कर उससे यह कहो कि उसके विपत्ति के दिन समाप्त हो गए हैं और उसके पाप का प्रायश्चित हो चुका है। प्रभु ईश्वर के हाथ से उसे सभी अपराधों का पूरा पूरा दंड मिल चुका है। यह आवाज आ रही है, निर्जन प्रदेश में प्रभु का मार्ग तैयार करो, हमारे ईश्वर के लिए मैदान में रास्ता सीधा कर दो। हर एक घाटी भर दी जाए, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाए, खड़ी चट्टान को मैदान और कगार को घाटी बना दिया जाए। तब प्रभु ईश्वर की महिमा प्रकट हो जाएगी और सब शरीरधारी उसे देखेंगे, क्योंकि प्रभु ने ऐसा ही कहा है। मुझे एक वाणी यह कहती हुई सुनाई पड़ी, पुकार कर सुनाओ। और मैंने कहा, मैं क्या सुनाऊं? सब शरीरधारी घास के सदृश है और उनका सौंदर्य खेत के फूलों के सदृश। जब प्रभु का श्वास उनका स्पर्श करता है तो घास सूख जाती और फूल मुरझाते हैं। निश्चय ही मनुष्य घास के सदृश है, घास सूख जाती और फूल मुरझाता है, किंतु हमारे ईश्वर का वचन सदा सर्वदा बना रहता है। सियोन को शुभ संदेश सुनाने वाले, अपनी आवाज ऊंची कर दो। निडर होकर युदा के नगरों से पुकार कर यह कहो, यही तुम्हारा ईश्वर है। देखो, प्रभु ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है और सब कुछ अपने अधीन कर लेगा। वह अपना पुरस्कार अपने साथ ला रहा है और उसका विजय उपहार भी उसके साथ है। वह गडेरी की तरह अपने रेवड़ चराता है। वह मेमने को उठाकर अपनी छाती से लगा लेता और दूध पिलाने वाली भेड़ें धीरे धीरे ले चलता है। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 18, वाक्य संख्या 12 से लेकर 14 तक। तुम्हारा क्या विचार है? यदि किसी के 100 भेड़े हो और उनमें एक भी भटक जाए, तो क्या वह उन 99 भेड़ों को पहाड़ी पर छोड़कर उस भटकी हुई को खोजने नहीं जाएगा? और यदि वह उसे पाए, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि उसे उन 99 की अपेक्षा जो भटकी नहीं थी, उस भेड़ के कारण अधिक आनंद होगा। इसी तरह मेरा स्वर्गिक पिता नहीं चाहता कि उन नन्हों में एक भी खो जाए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के दोनों पाठ में
ईश्वर के अकथनीय प्रेम पर मनन चिंतन करने का अवसर दे रहा है। आज का पहला पाठ नबी ईसायास के ग्रंथ से लिया हुआ है, जहां पर नबी ईसायास बड़ी सावधानी के साथ अपने बुलाहट के बारे में लोगों को बताता है कि कैसे ईश्वर ने उन्हें सांत्वना का संदेश देने के लिए भेजा है। यहां पर इस पाठ के द्वारा हम दो महत्वपूर्ण बातों पर मनन चिंतन करने की कोशिश करेंगे। पहली बात, नबी ईसायास लोगों से कहता है कि ईश्वर ने उनके पापों को क्षमा कर दिया है। उनके अपराधों का कारण था कि उन्हें दास्ता मिला, और उन्हीं की दास्ता में वह जाता है और लोगों को बताता है कि ईश्वर का कहना यह है कि ईश्वर तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें मुक्त कर दिया है। हम वचन में पढ़ते हैं, तुम्हारा ईश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को सांत्वना दो, सांत्वना दो, यरूशलेम को ढाढ़स बंधाओ और पुकार कर उससे यह कहो कि उसकी विपत्ति के दिन समाप्त हो गए हैं और उसके पाप का प्रायश्चित हो चुका है। प्रभु ईश्वर के हाथ से उसे सभी अपराधों का पूरा पूरा दंड मिल चुका है। हम जानते हैं कि इस्राएल ईश्वर की चुनी हुई प्रजा थी और ईश्वर उसे बहुत प्यार करते थे, और हम देखते हैं कि इस्राएली लोग ईश्वर के विरुद्ध पाप करने लगते हैं, ईश्वर के मार्गों को त्याग देते हैं। परिणाम क्या होता है कि उन्हें गुलामी मिलती है, ईश्वर उन्हें छोड़ देते हैं, और उसी का परिणाम यह होता है कि वे गुलामी में चले जाते हैं बाबुल के देश में। और इसी बीच ईश्वर नबी ईसायास को इस संदेश के साथ भेजते हैं कि उनके पापों का प्रायश्चित हो चुका है। अब समय निकट आ गया है ईश्वर के साथ उनके मेल होने का। यह अवसर है जहां पर ईश्वर नबी ईसायास के द्वारा लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि वह प्रेमी ईश्वर है, वह उनका परित्याग कभी नहीं करेगा। और इसी के साथ नबी ईसायास के वचनों के साथ उन्हें बताता है कि अब सब प्रकार की परिस्थिति उनसे दूर हो जाएगी जो ईश्वर से उन्हें वंचित करता है। हम वचन में पढ़ते हैं, यह आवाज आ रही है, निर्जन प्रदेश में प्रभु का मार्ग तैयार करो, हमारे ईश्वर के लिए मैदान में रास्ता सीधा कर दो। हर एक घाटी भर दी जाएगी, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाएगी, खड़ी चट्टान को मैदान और कागार को घाटी बना दिया जाएगा। तब प्रभु ईश्वर की महिमा प्रकट हो जाएगी और सब शरीरधारी उसे देखेंगे, क्योंकि प्रभु ने ऐसा ही कहा है। यहां पर नबी ईसायास एक ऐसी अवस्था के बारे में विवरण देता है जो ईश्वर को मनुष्य से जोड़ेगा या फिर मनुष्य को ईश्वर से जोड़ेगा, और इस मेल मिलाप में आने वाली सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। एक ऐसा जरिया बनेगा, माध्यम बनेगा, जहां पर लोग ईश्वर की ओर निगाहें दौड़ाते हुए आगे जाएंगे। उन्हें किसी भी प्रकार के कठिनाइयों का, मुसीबतों का सामना करना नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर ने उनके सारे अपराध को क्षमा कर दिया है। और यही बात नबी ईसायास उन्हें समझाने की कोशिश करता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, नबी ईसायास यह कहता है कि उन्हें ईश्वर की श्रेष्ठता पर गौरव करना है। चूंकि इस्राएली लोग बहुत वर्षों से बाबुल की दास्तां में हैं और वहां के रहन सहन, शानो शौकत से परिचित हैं, वे वहां के वैभव से ज्यादा अभिभूत ना हो जाएं, इसलिए उन्हें चेतावनी देता है कि वहां के रहन सहन पर गौरव तुम्हें नहीं करना है, तुम्हें ईश्वर के वैभव पर, उसकी श्रेष्ठता पर गौरव करना है। और इसलिए हम वचन में पढ़ते हैं, मुझे एक वाणी यह कहती हुई सुनाई पड़ी, पुकार कर सुनाओ। और मैंने यह कहा, मैं क्या सुनाऊं? सब शरीरधारी घास के सदृश हैं और उनका सौंदर्य खेत के फूलों के सदृश। जब प्रभु का श्वास उनका स्पर्श करता है तो घास सूख जाती
और फूल मुरझाता है। निश्चय ही मनुष्य घास के सदृश है। घास सूख जाती है, फूल मुरझाता है, किंतु हमारे ईश्वर का वचन सदा सर्वदा बना रहता है। यहां पर एक उदाहरण के द्वारा ईश्वर उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि जिस वैभव का मजा और अनुभव आज तुम ले रहे हो वो घास के सदृश है, वो समाप्त हो जाएंगी। प्रभु की दृष्टि और श्वास पड़ते ही वे मुरझा जाएंगे। उनका वैभव फूल के समान है, लेकिन प्रभु की दृष्टि पड़ते ही वह समाप्त हो जाएंगी, मुरझा जाएंगी। तुम्हें अच्छे चीजों का चुनाव करना है और वह चुनाव केवल ईश्वर पर निहित होकर किया जा सकता है, और इसलिए हमें ईश्वर के वैभव पर गौरव करने का साहस करना है। और इसी बात को रखते हुए यहां पर नबी ईसाया उन्हें चेतावनी देता है कि उन्हें दास्ता में रहते हुए उन्हीं के स्वरूप बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि ईश्वर की ओर अभिमुख होना है। उसकी गौरव पर श्रद्धा रखते हुए, उनकी श्रेष्ठता पर गौरव करते हुए। हम संत याकूब के पत्र अध्याय 1 वाक्य संख्या 9 और 10 में पढ़ते हैं, जहां पर संत याकूब विपत्तियों से मिलने वाली लाभ के बारे में हमें बताते हैं और कहते हैं, जो भाई दरिद्र है वह ईश्वर द्वारा प्रदत्त अपनी श्रेष्ठता पर गौरव करे। जो धनी है वह अपनी हीनता पर गौरव करे, क्योंकि वह घास के फूल की तरह नष्ट हो जाएगी। जब सूर्य उगता है और लू चलने लगती है तो घास मुरझाती है, फूल झड़ता है और उसकी कांति नष्ट हो जाती है। इसी तरह धनी और उसका सारा कारोबार समाप्त हो जाएगा। यहां पर ईश्वर उन्हें सचेत करते हैं वहां के वैभव से अभिमुख नहीं होने के लिए, और उन्हें यह बताने की कोशिश करता है कि यह सारा वैभव क्षणिक है। केवल ईश्वर के द्वारा और ईश्वर में ही उन्हें सब कुछ असीमित मात्रा में प्राप्त होगी। इसलिए उन्हें ईश्वर की ओर वापस आना है। और नबी ईसाया प्रभु की वाणी को रखते हुए अंत में कहते हैं, देखो प्रभु ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है, वह सब कुछ अपने अधीन कर लेगा। हमें ईश्वर की अधीनता में अपने जीवन को बिताने के लिए आज के पहले पाठ के द्वारा संदेश मिल रहा है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में भी प्रभु यीशु जो संभवतः सबसे छोटा दृष्टांत है, उसके द्वारा ईश्वर के अकथनीय प्रेम को हमारे सामने रखता है। हम जानते हैं कि फिलिस्तीन के प्राय सभी लोग चरवाहे थे, उनके पास भेड़ थे और उन्हें खोजने में उन्हें महारत हासिल थी। भेड़ चाहे जहां भी खो जाए वे उसे निकाल लेते थे, खोज लेते थे, क्योंकि वे उनके पदचिन्हों को देखते हुए सैकड़ों मील दूरी तक जा करके पहाड़ों और विभिन्न कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी भेड़ों को सुरक्षित वापस लेकर के आते हैं। तो इन्हीं का उदाहरण देते हुए प्रभु यीशु अपने छोटे दृष्टांत के द्वारा ईश्वर के प्रेम को हमारे सामने रखने की कोशिश करता है। सबसे पहली बात है, ईश्वर का प्रेम व्यक्तिगत है। ईश्वर हर एक व्यक्ति को समान रूप से प्यार करता है। उसके लिए कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है, कोई भी पापी या निर्दोष नहीं है। उसके लिए हर एक समान होते हैं। वह हर एक व्यक्ति को समान मात्रा में प्यार करता है और उसके लिए चाहता है कि वह सदैव उसके साथ रहे। यहां पर हम ईश्वर के व्यक्तिगत दृष्टिकोण को देखते हैं, जो हर एक मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण होता है ईश्वर के प्यार को समझने के लिए, कि कैसे ईश्वर उन्हें प्यार करता है, कैसे ईश्वर उन्हें खोजता है, कैसे ईश्वर उन्हें वापस लेकर के आता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ईश्वर का प्रेम धैर्यवान है। ईश्वर लगातार हमारी प्रतीक्षा करता है कि हम वापस उसके पास चले आए।
और इसलिए ईश्वर का प्रेम धैर्यवान होता है। उदाहरण के लिए लेंगे, भेड़ें सामान्यतः मूर्ख होती हैं और अज्ञानता के कारण में वह बड़ी मुसीबतों को अपने ऊपर में ले लेती है। लेकिन हम देखते हैं कि चरवाहा कठिन परिस्थितियों का, चट्टानों का सामना करते हुए उस भेड़ को खोजने के लिए जाता है और उस भेड़ को खोज करके लेकर के आता है। और यही ईश्वर के प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है कि ईश्वर धैर्यवान है और अपने प्रेम में वे धीर बने रहते हैं जब तक कि मनुष्य उसके पास वापस नहीं चले आते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि ईश्वर का प्रेम खोजने वाला प्रेम होता है। हम दृष्टांत में देखते हैं कि जब एक भेड़ खो जाती है तो वह उसकी प्रतीक्षा में नहीं रहता है कि भेड़ कुछ समय के बाद वापस चली आएगी, लेकिन वह 99 भेड़ों को छोड़ करके वह एक भेड़ को खोजने के लिए चला जाता है। और वैसे ही ईश्वर का प्रेम हर एक इंसान के लिए होता है। हर एक इंसान ईश्वर की दृष्टिकोण में मूल्यवान होता है और इसलिए प्रभु कहते हैं, और यदि वह उससे पाए तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि उसे उन 99 की अपेक्षा जो भटकी नहीं थी उस भेड़ के कारण अधिक आनंद होगा। इसी तरह मेरा स्वर्गिक पिता नहीं चाहता कि उन नन्हों में से एक भी खो जाए। ईश्वर यह कभी भी नहीं चाहते हैं, यह कतई नहीं चाहते हैं कि नन्हों में से एक भी खो जाए, क्योंकि ईश्वर की दृष्टिकोण में हर एक इंसान महत्वपूर्ण है। चौथी महत्वपूर्ण बात है कि ईश्वर का प्रेम आनंद देने वाला है। जैसे ही वह भटकी हुई भेड़ को पाता है वह उसके लिए आनंदित हो जाता है। जैसे ही हम ईश्वर की ओर वापस चले आते हैं हमारा जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। हम ईश्वर के प्रेम को अपने जीवन में अनुभव करने लगते हैं। या हर एक उस व्यक्ति के लिए लागू होता है जो ईश्वर से भटक जाते हैं, और जैसे ही वे ईश्वर की ओर अभिमुख होते हैं, उसकी ओर वापस आते हैं, ईश्वर का प्रेम उन्हें आनंद से परिपूर्ण कर देता है। पांचवा महत्वपूर्ण बात है, ईश्वर का प्रेम सुरक्षा देने वाला होता है। कुछ प्रेम जो है वह बर्बाद करने वाला होता है, कुछ प्रेम जो कमजोर करने वाला होता है, लेकिन ईश्वर का प्रेम सभी मनुष्यों की सेवा के लिए तैयार करता है और उस तैयारी के लिए वह उसे बचाता है, भटके हुओं को समझदार बनाता है, कमजोर को मजबूती प्रदान करता है और पापी को पवित्र करता है, पाप के बंदी को स्वतंत्र करता है और प्रलोभनों में हारे लोगों को विजेता बनाता है। तो ईश्वर का प्रेम हमें सशक्त करता है, शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आगमन का यह पवित्र काल हमें ईश्वर के प्रेम पर गहन रूप से मनन चिंतन करने का एक अवसर देता है। अपनी अवस्था में ईश्वर के अकथनीय प्रेम को समझने के लिए और अपने समुदाय में उसे साझा करने के लिए एक अवसर देता है। हमें जरूरत है कि हम ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाएं। अपने दयनीय अवस्था को लेकर भी हम ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाएं और वह हमें प्रेम के साथ अपनी ओर लेगा। वह हमें सम्मान के साथ में, आनंद के साथ में स्वीकार करेगा और उसी स्वीकृति को महसूस करने के लिए, उसी स्वीकृति को अपने जीवन में जीने के लिए हम इस आगमन काल में अपने आप को तैयारी कर रहे हैं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि इस आगमन काल में हम अपने आप को गहन रूप से तैयार करें। अपनी सारी मुसीबतों का सामना करते हुए हम अच्छे तरह से ख्रिस्त जन्म पर्व का पर्व मनाने के लिए अपने आप को तैयार करें, ताकि जो आनंद, प्रेम, दया, क्षमा हमें ईश्वर देने वाला है उसे हम अपने जीवन में अनुभव कर सकें और उसी को हम अन्य लोगों के बीच साझा कर सकें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता तेरे अकथनीय प्रेम के लिए, तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के लिए, जो हमारा मार्ग है, हमारा द्वार है, जिनके द्वारा हम तेरे प्रेम को स्वीकार करने के योग्य बनते हैं।
अपने जीवन में उसे पाने के लिए अपने आप को तैयार करने के योग्य बनते हैं। पिता, इस आगमन काल में जैसे हम तेरे पुत्र के जन्मोत्सव की तैयारी कर रहे हैं, हमें विशेष वरदान देना, प्रेम का वरदान देना, आपके प्रेम को अनुभव करने का वरदान देना, ताकि इस गहन तैयारी में हम लगातार तेरे प्रेम में बने रहें और अंत में उस प्रेम के भागी बनकर दूसरे लोगों को भी उसके भागी बना सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 वाणी